Hello friends, welcome to my channel BTS Jeevan. Hope you all are well and also enjoying my video. Friends, आपने कभी ना कभी गूगल पर BTS रिलेटेड क्वेश्चन सर्च किए होंगे। आपके भी मन में BTS को लेकर बहुत सारे सवाल उठते होंगे। उनकी लाइफस्टाइल, पर्सनल लाइफ, फ्रेंड्स, कौन कैसे क्या हैं। सो फ्रेंड्स, आपके उन्हीं सवालों में से कुछ का जवाब BTS ने खुद ही दे दिया है एक वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही में BTS ने वायर्ड को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें वेब्स मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन के आंसर को उन्होंने क्लियर किया था। इस वीडियो में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले BTS रिलेटेड क्वेश्चन को कैच किया गया है और उन सभी क्वेश्चन के आंसर BTS ने खुद क्लियर कर दिया है। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपने भी सर्च किए हों, तो आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि मैं उन सभी क्वेश्चन एंड आंसर को हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, साइड से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब हो चुका है और बादल गरजने की आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट इस पर मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे वीडियो बनाना भी ज़रूरी लगा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर उन्होंने दिया वो था हु आर BTS मेंबर, मतलब BTS मेंबर कौन कौन है। आई थिंक ये न्यू आर्मी होंगी जो शायद ये क्वेश्चन ज़्यादा सर्च की होंगी, शायद जिन्हें अभी आर्मी मतलब BTS के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो। तो इस क्वेश्चन के आंसर में BTS ने अपना एक एक करके इंट्रोडक्शन दिया जो बहुत ही ज़्यादा फनी वे में था। सेकंड क्वेश्चन ये था कि BTS मेंबर में सबसे पहले कौन BTS ज्वाइन किया था। देन RM ने इसका आंसर देते हुए कहा कि सबसे पहले उसने ही BTS को ज्वाइन किया था, यानी BTS को ज्वाइन करने वाले पहले मेंबर RM ही थे। उसके बाद सुगा, जेहोप की एंट्री हुई, फिर जंगकुक, जिन एंड V आए और फिर लास्ट में जिमिन ने ज्वाइन किया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये था कि BTS का बेस्ट फ्रेंड कौन है। तब इस पर V ने जवाब दिया कि सिरेन एंड हेल्सी, जो ओल्ड आर्मी होंगी या जो BTS को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हैं, उन्हें तो इसका आंसर तो ज़रूर पता होगा, पता होना चाहिए क्योंकि हेल्सी एंड सिरेन के साथ BTS की बॉन्डिंग काफ़ी बार हमें देखने को मिली है। उसके बाद जंगकुक ने एक क्वेश्चन को पढ़ा जो ये था कि कैन BTS कम्स माई बर्थडे पार्टी, मतलब ये क्या BTS मेरे बर्थडे पार्टी में आ सकते हैं। इस पर सभी ने हंसते हुए जवाब दिया, स्पेशली जिन ने ये बोला कि आई एम सॉरी, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, सो ये पॉसिबल नहीं है। जिन ने जिस अंदाज से क्वेश्चन का आंसर दिया वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था एंड उसका आंसर सुनकर तो मुझे भी हंसी आ गई। इसके बाद वो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं वो है कि क्या BTS कुकिंग कर सकते हैं, क्या BTS को खाना बनाना आता है। इस पर RM ने V ने ख़ास तौर पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हमें खाना बनाना आता है, स्पेशली फेमस कोरियन फूड बनाना हम जानते हैं। V ने कहा उसे किमची फ्राइड बनाना आता है एंड फ्राइड राइस भी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बनाना जानते हैं या फिर वो बना सकते हैं। और दोस्तों, जिन ने ये भी क्लियर किया कि अगर आर्मी ने BTS के रन एपिसोड को वॉच किया होगा तो उन्हें इस बारे में ज़रूर पता होगा। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन है जो मतलब गूगल पर लोगों ने ज़्यादा सर्च किया है, वो ये है कि कैन BTS ड्राइव, यानी BTS ड्राइव कर सकते हैं, मतलब क्या वो गाड़ी चलाना जानते हैं। इस पर सभी मेंबर्स ने जवाब दिया कि हाँ, वो सभी ड्राइव करना जानते हैं, सिर्फ RM को छोड़कर। इस पर RM ने बहुत ही ज़्यादा फ़नी वे में हंसते हुए कहा कि उसे भी ड्राइव आती है, मतलब वो साइकिल चलाना जानता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या BTS स्पाइसी फूड खा सकते हैं। तो इस पर सभी ने बोला यस, हमें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, बट जंगकुक ने इससे हटकर जवाब दिया कि वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता। सो इंडियन आर्मी कहीं ना कहीं BTS भी हमारी तरह स्पाइसी फूड पसंद करते हैं। यदि वो इंडिया आते हैं या फिर उनका कॉन्सर्ट इन फ्यूचर होता है तो होप सो उन्हें इंडियन फूड ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आता है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती हम इंडियन आर्मी के लिए। देन इसके बाद BTS ने क्वेश्चन पिक किया जो मोस्ट सर्चेबल क्वेश्चन में से एक है, और वो ये है कि कैन BTS मेंबर्स प्ले इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि क्या BTS इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं। तो इस पर V ने कहा कि वो शुरुआत में ट्रम्पेट सीखा था, मतलब वो बजाना जानता था। इसके बाद गूगल पर ये क्वेश्चन ज़्यादा सर्च किया गया है कि क्या BTS को स्विमिंग आती है। इस पर जेहोप ने कहा कि यस,
उसे स्विमिंग आती है एंड जंगकुक ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाया कि शायद उसे भी मतलब उसे भी स्विमिंग आती है। उसके बाद जिन ने क्वेश्चन पिक किया कि हाउ BTS चेंज माई लाइफ। इस पर जेहोप ने फिर से जवाब दिया कि BTS उसके होप के साइन की तरह है, लाइक उसके नाम जेहोप की तरह। होप यानी आशा, उम्मीदें, जो हम आर्मी ने भी इस फैक्ट को बहुत बार नोटिस किया है। उसके बाद जिन ने ये बताया कि पहले उनकी लाइफ में डार्कनेस थी बट अब उनकी लाइफ में ब्राइटनेस ने जगह ले ली है। इसका मतलब ये है कि इस मुकाम पर आने के पहले कितना संघर्ष करना पड़ा है, पर अब सब कुछ ठीक है, मतलब उनके लाइफ में सब कुछ अब अच्छा चल रहा है। उसके बाद वी ने कहा कि अगर वो BTS में नहीं होता तो अभी तक इस म्यूजिक लाइन में खुद को कंटिन्यू नहीं रख पाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ BTS इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, यानी BTS खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद सभी ने एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद RM ने कहा कि हम जब भी कहीं पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम पहले वी आर BTS बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि BTS की एज कितनी है। तब RM ने इंटरनेशनल एज के अकॉर्डिंग बताया कि मेरी उम्र 26 है। वी ने 25 बताया, फिर जंगकुक ने बोला उसकी उम्र 23 है, जेहोप ने 27 एंड सुगा ने 28 बताया और जिमी ने 25 बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ BTS लर्न इंग्लिश। इसका मतलब कि BTS ने इंग्लिश कैसे सीखा। RM ने कहा कि हम में से इंग्लिश किसी को भी नहीं आती थी बट जेहोप, सुगा एंड जंगकुक ने इंग्लिश की क्लासेस ली हैं। एंड आर्मी, आपको तो पता ही होगा कि RM की इंग्लिश कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कैसे हुई है ये भी शायद आपको पता हो। RM ने बचपन में एक शो देखा था जिसका नाम फ्रेंड्स है और RM ने उसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखा था और उसके बाद से ही RM को इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा था। एंड उसके बाद आपको तो पता ही है कि RM की इंग्लिश कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई एंड वो कितना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया इन सब चीज़ों में। मतलब मेरी तरह आप भी सोचते होंगे कि एक शो से कैसे किसी को इंग्लिश आ सकती है या फिर उसे मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे आ सकती है, क्योंकि हमने तो न जाने कितने कोरियन ड्रामास देख लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन हमें कोरियन लैंग्वेज अभी भी नहीं आती है। अगर फ्रेंड्स आपको कोरियन लैंग्वेज आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं कि क्या BTS को मैकडोनल्ड्स के मतलब जो फूड है उन्हें पसंद है। तो इस पर BTS ने जवाब दिया कि हाँ उन्हें मैकडोनल्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि डज BTS बाई ऑन क्लोथ्स। इसका मतलब ये है कि BTS अपने कपड़े खुद खरीदते हैं। इस पर वी ने जवाब दिया कि हाँ हम अपने कपड़े खुद खरीदते हैं। इस पर सुगा ने बोला कि उसे कपड़े खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने कपड़े खुद नहीं खरीदता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या BTS अपने बालों को खुद डाई करते हैं। इस पर BTS ने कहा कि यस, हम अपने बालों को खुद ही डाई करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन किया गया कि क्या BTS को कॉफ़ी पसंद है या वो हेल्दी खाना खाते हैं। इस पर सभी ने बोला कि हाँ हम सभी को कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और हम हेल्दी खाना खाते हैं पर उतना नहीं, पर हम कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी खाना खाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या BTS कोरियन है। मेरे ख्याल से सभी को ही पता है कि BTS कोरियन है, बट फिर भी ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, पता नहीं क्यों पर पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को सुनकर सभी को हंसी आ गई एंड सबने कहा कि यस हम सभी कोरियन हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था कि BTS का लीडर कौन है। तो सभी ने RM का नाम लिया। ऑफकोर्स RM लीडर है, यू नो, आई नो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है। ग्रुप में तो सभी ने RM की ओर इशारा करके उसे चुना, मतलब RM को सबसे ज़्यादा हैंडसम बोला उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि बेस्ट डांसर कौन है BTS में। तो सभी ने जेहोप का नाम लिया, बट जेहोप ने RM, सुगा एंड जिन को बेस्ट डांसर बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब अगला क्वेश्चन ये था कि क्या BTS अपने गाने म्यूजिक को खुद ही बनाते हैं। तो BTS ने इसका जवाब हाँ में दिया। एंड सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या फ्यूचर में BTS में 8वें मेंबर की एंट्री होगी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया गया है। क्या BTS में 8वें मेंबर की ज़रूरत है या किसी को ऐड किया जा सकता है। तब सुगा ने जवाब दिया कि कोई न्यू मेंबर आता है तो शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
एंड या फिर मतलब वो नहीं कर पाएगा एंड ये भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वी ने हंसते हुए जवाब दिया कि शायद हम उसे हेट करें। ओ वी, इसका मतलब साफ है कि हाँ, इन फ्यूचर BTS में किसी 8वें मेंबर की एंट्री नहीं हो सकती है। सो आर्मी, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सर्च किया गया है, मैंने भी देखा है। सो अब क्लियर शायद हो गया होगा सभी को। इसके बाद जंगकुक ने बहुत ही फ़नी वे में कहा कि हमारे पास अब तक मतलब जितने भी रूम थे वो सभी बुक हो चुके हैं एंड अब एक भी रूम नहीं बचा है, सो 8वें मेंबर की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये क्वेश्चन किए गए कि क्या BTS को एनीमे पसंद है, तो इस पर BTS ने कहा कि यस, हम सभी को एनीमे पसंद है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसे गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं एंड बहुत सारे आर्मी को उनके आंसर मिल गए होंगे और कुछ को शायद ना मिले हों। तो डोंट वरी, शायद नेक्स्ट टाइम आपके भी क्वेश्चन के आंसर BTS दे दें। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में एंड सभी चीज़ें सर्च करके सभी चीज़ें सही तरीके से आपके सामने रखने में। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना मेरे चैनल को एंड अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लेना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे कि मैं जब भी BTS रिलेटेड वीडियो डालूं तो आप उसे मिस ना कर जाओ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना एंड लव योरसेल्फ।